प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए पोर्टल का किया लोकार्पण। लाभार्थियों से वार्ता कर योजना पर की चर्चा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ व डीडीयू गोरखपुर की ओर से पहली 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ उद्घाटन। वन मंत्री ने संबंधित कार्यों के साथ प्राणी उद्यान का किया निरीक्षण। कहा, जानवरों को ना हो किसी भी प्रकार की कोई समस्या। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकार वार्ता कर कहा, भव्य तरीके से मनाया जाएगा महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस। एडीजी जोन ने पुलिस के जवानों से की अपील। कहा, अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया में करें सहयोग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित कार्यों के साथ बाल अधिकारों पर किए गए कार्यों पर की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में लॉ फैकल्टी के नए भवन का इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ने किया भव्य शुभारंभ। 105 रेल कर्मियों को 65वें रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह के तहत पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने किया पुरस्कृत। सीडीओ व एडीएम प्रशासन ने वैक्सीनेशन कराने के बाद आम जनमानस से की अपील। कहा, अपनी बारी आने का करें इंतजार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन आयुक्त प्रमुख सचिव ने संबंधित कार्यों के साथ की वार्षिक समीक्षा बैठक। कहा, कार्रवाई की गति को करें और तेज। 15वें वित्त के संबंध में नगर महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। शहर के सतत विकास पर की गई चर्चा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ईटीएफ टीम ने चलाया अभियान। भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय समिति की बैठक प्रदेश महामंत्री की अध्यक्षता में हुई संपन्न। पंचायत चुनाव सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। शाहमारूफ में एक दुकान में लगी आग। पुलिस की सक्रियता व फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर पाया गया काबू। सपा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई मासिक बैठक के दौरान पंचायत चुनाव सहित विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा। जागो फाउंडेशन के संस्था ने आग बुझाने के दौरान गंभीर रूप से झुलसे 5 फायर फाइटरों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया सम्मानित। और विभिन्न मांगों को इस संबंध में एनी रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। एनआईसी भवन में स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए पोर्टल का ऑनलाइन लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया। साथ ही योजना के तहत लाभार्थियों को चेक का वितरण भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के लाभार्थियों से ऑनलाइन के माध्यम से वार्ता कर योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए योजना के प्रचार प्रसार की स्थिति को जाना। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी व बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। सबसे पहले निवेदन है श्री मुन्ना जनपद बांदा से, श्री मुन्ना उर्फ उमा शंकर। आइए मुन्ना जी, आप कहाँ घर है आपका? चलिए, अब आपके मकान की जो जमीन है वो आप उसके स्वामी हो गए, मालिक हो गए। ठीक है, बधाई आपको। श्रीमती किरण देवी। आइए, आप कहाँ से आए हैं? किस जिले से आए हैं? बांदा जिला से। बांदा से आप हैं?
अभी जमीन के मालिक आप हो गए हैं, ठीक है ना। जिसमें आपका मकान है वो जमीन आप ही की, ठीक, आपके नाम पे। आप कहाँ के हैं? जालौन से आए हैं, ठीक है। अब जो मकान के साथ साथ जमीन के भी मालिक हो गए, ठीक है। श्री जितेंद्र सिंह। और आओ। आप कहाँ से आए हैं माता जी? कौशाम्बी से, ठीक है। पहले बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर। श्री ज्ञानदत्त ओझा। और प्रथम किशोर जी, आप कैसे हैं? ठीक है सर। थोड़ा जल्दी करा लें यार। आपको जो है आपकी जमीन में जहां आपका मकान था उस जमीन के भी मालिक हो गए, भूमि के भी, उस भूमि के भी मालिक हो चुके हैं। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है सर। क्योंकि पहले जब तक गांव में होता क्या है कि ज्यादातर लोग आबादी की जमीन में बसते हैं जी। और आबादी की जमीन पे जब बसते हैं तो जमीन उनके नाम पे नहीं होती, मकान तो बना देता है जी। और उसका परिणाम कि बाद में उससे कोई भी बैंक से लोन नहीं ले सकता, अन्य कोई सुविधा नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके अधिकारी आप हो गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पहली 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन शुक्रवार को दीक्षा भवन में हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सुनील देवधर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। स्वागत भाषण डीडीयू के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कथीरिया और अखिल भारतीय सेवा प्रमुख शंकरलाल मौजूद रहे। 12 से 14 फरवरी तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दुनिया भर के ख्यातिलब्ध विद्वान पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक आत्मा मानव दर्शन सतत विकास का व्यवहार मार्ग पर अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। वो बच्चे सीखे। इसके ये विचार इसलिए आया कि कोई भी कार्यक्रम अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर वो आइसोलेशन में होता है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। दीनदयाल जी के विचारों के मूल्यांकन के नए आयाम आएंगे। आदरणीय महोदय, मैं इस अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जो इस समय हमारे विशिष्ट अतिथि है, कामधेनु आयोग के चेयरमैन है, मैं इनका स्वागत करता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ। ये दूसरी बार एक महीने में ये यहाँ पधारे हैं और एक स्पेशल सेशन कामधेनु आयोग के हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें ये विश्वविद्यालय पहल लेके एक चेयर की स्थापना कर रहा है और उस चेयर के सारे विश्वविद्यालयों को हम उस चेयर की स्थापना से जोड़ेंगे।
प्रदेश सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का निर्माण कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में विभिन्न बाड़ों से जानवरों को लाने की प्रक्रिया भी जू अथॉरिटी की तरफ से शुरू हो गई है। वहीं प्राणी उद्यान पहुंचे वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए जानवरों के रखरखाव की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही वन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि बैठक कर कार्य को जल्द से जल्द सकुशल संपन्न कराने के साथ ही प्राणी उद्यान को जनता को समर्पित करने का निर्देश दिया। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, प्राणी उद्यान के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वो क्या है? बाद में से ही वो भी हो जाएगा। हाँ, पढ़ के वैसे हो जाएगा। ये वैसा हो जाएगा। हाँ, ये वैसे हो जाएगा। इसकी मतलब ये अभी जो सींग है ये नई सींग है। ये इसलिए आनी गिर गई, ये नहीं आई। हाँ, ये नहीं आई है तो अभी इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इधर नीचे तक लिखा है कि जो कमलनाथ पूरा आ जा रहा है ना। यहाँ पे जो एडॉप्शन है, राजा मोहन जी, मुझे लगता है प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन बटन है, अगर उसको दबाएंगे तो चालू हो चाहिए अंदर डायरेक्शन इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया, एक चिड़ियाघर यहाँ पे बन रहा है अब लगभग समाप्ति भी होने वाला है। और आज आप लोगों ने देखा जिस तरीके से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सक्रियता के नाते जल्दी से जल्दी जानवरों का आना यहाँ प्रारंभ हो गया है। और आज आपने भी देखा होगा जिस तरीके से यहाँ पे चीतल और पाड़ा जो यहाँ रखे गए हैं, इसकी आहट कि अब जल्दी ही हमारा ये चिड़ियाघर खुलने वाला है। क्योंकि पूरे केवल गोरखपुर के नहीं, पूरे पूर्वांचल की जिज्ञासा है कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक जो चिड़ियाघर कब देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से हमने घूम के देखा है, बाड़े भी बहुत आधुनिक और बहुत खूबसूरत बने हैं। जानवरों का आना जाना शुरू हो गया है और कल से शुरू हुआ है और ये 4 मार्च तक लगातार, कल भी कुछ टाइगर आएंगे, कुछ लेपर्ड आएंगे, परसों कुछ आएंगे। इस तरीके से 3 मार्च तक लगातार जानवरों का उसमें शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 के जानवर हैं। और आपको भी पता है कि क्योंकि यही है फरवरी मार्च का जो मौसम है, इस जानवर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और इसके लिए हमें जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है CZA से परमिशन लेने के बाद ही हम ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि जानवर को हम नवंबर में लाएँ या मई में लाएँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसीलिए अब जानवरों का आना जाना शुरू हो गया है। मुझे लगता है डेट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो कल से यहाँ पर तेंदुआ, बाघ, सेही, टटेल, ये सारे जो जानवर हैं ये कल से आना शुरू हो जाएंगे। आगामी 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा लगाए जाने के संबंध में संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया। प्रधानमंत्री जी पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में ये फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बहराइच के अंदर बनाएगी। महाराजा सुहेलदेव की
समृद्ध स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी स्थापित होगा और जिस चित्तौरा के मैदान में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार मसूद के बीच में संग्राम हुआ था, उस चित्तौरा के मैदान को पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। 16 तारीख को इन तमाम विकास की योजनाओं का शिलान्यास पूज्य प्रधानमंत्री जी वर्चुअल दिल्ली से करेंगे। इस कार्यक्रम में पूज्य प्रधानमंत्री जी दिल्ली से जुड़ेंगे और बहराइच में श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और फैसला किया है। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का काशी में प्रवास था। वहाँ से उन्होंने आदेश जारी किया 16 तारीख को महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमाएं होंगी वहाँ पर हमारा पुलिस विभाग अपने बैंड को बजाकर महाराजा सुहेलदेव का सम्मान करेगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। शासन के निर्देश पर कोविड-19 पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर की जा रही है। ऐसे में पहले चरण के दौरान स्वास्थ्य विभाग और अब पुलिसकर्मियों को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा ने बताया। बल्कि कई जिलों में अब पुलिस कर्मियों के नंबर आ गए हैं और जिस तरह से उनका बुलावा आ जा रहा है जिस स्थान पे, तो जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया है जो और लोगों के लागू होता है। तो जो वैक्सीन लगाने के लिए जहां पर जिस दिन भी बुलाया जा रहा है, कर्मचारी को उस स्थान पे भेजकर वैक्सीनेट करा रहे हैं। अभी प्रथम फेज है। प्रथम फेज में नीचे कांस्टेबल तक की भी अब शुरू हो गया है। अभी इस प्रक्रिया में पूरा होने में जो समय लगे, मेरा अंदाजा है कि 15-20 दिन में शायद ये पूरा हो जाना चाहिए। सर, आप लोगों ने सर वैक्सीनेशन कराया है, सर क्या संदेश देना चाहेंगे? वैक्सीनेशन देखिए अनजान बीमारी है और अब वैक्सीन उसका आ गया है तो इससे ज़्यादा सुरक्षित चीज़ तो और कोई है नहीं, क्योंकि इसका इलाज के रूप में दवाई तो अभी भी नहीं निकला है। तो इससे बचने का उपाय ही हमें करने चाहिए। तो इसलिए वैक्सीन महत्वपूर्ण है और बहुत सरल है, बस कुछ ही सेकंडों की बात है और मैंने खुद लगाया है। इसमें किसी प्रकार की कोई शरीर में दिक्कत इत्यादि कुछ भी नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का बुखार इत्यादि आ सकता है, तो वो तो चूंकि इसीलिए वहाँ पर रखे जाते हैं, आधा घंटा तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, देखते हैं। कुछ लोगों को एलर्जी होता है तो उसके लिए भी वहीं पर दवाई इलाज का बंदोबस्त है। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, वैसे ही है जैसे बाकी वैक्सीन है। शासन के निर्देश पर बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने आयोग की सदस्य डॉक्टर जया व संबंधित कार्यों के साथ जनपद में बाल संरक्षण, बाल अपराध व बाल श्रम पर किए गए कार्यों पर विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर चर्चा की। चर्चा के दौरान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाल श्रम कराने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस दौरान एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव, एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी व एनजीओ के सदस्य मौजूद रहे।
जो रेंटी का एप्लीकेशन है तो जो रेंटी का किसको जाना है ये चीज। बच्चों का नाम पूछा जा रहा है, उनके पिताजी का नाम पूछा जा रहा है और बाकी फिर दूसरी डेट दे दी जा रही है। सीरियस दोनों में हीनियस में भी कोई आपने ऐसा केस नहीं है जो हीनियस को आपने अडल्ट क्राइम सिस्टम में भेजा? 5 केसेस टोटल 5 केसेस जो है अभी तक से पिछले साल में जी। हाँ और सेक्शन 15 में दूसरे स्टेट के या दूसरे जिले के या गवाह दूसरे जिले के उनको लाने में आप शिक्षा में गए, कहाँ गए, किधर गए, घर चले गए, दोबारा आ गए। सर क्या करते सर? इस 36 बाल किशोर श्रमिक विहित है, इसमें से 21 बाल एवं किशोर श्रमिकों को, जिसमें से खतरनाक प्रक्रिया के मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने बताया। आज 2 पार्ट में बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो पूरे प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बच्चों से जुड़ी जितने अधिकार हैं, जो संस्थाओं के कर्तव्य हैं और जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पर कैसे उतर रही हैं, लोग कितना काम कर रहे हैं बच्चों से जुड़कर, इसकी एक संज्ञान लेना और सरकार के संज्ञान में लाना। तो इसी नाते आज गोरखपुर में बैठक रखी गई थी। तो आज सवेरे पहले गैर सरकारी संस्थाओं की बैठक हुई और ऐसी गैर सरकारी संस्थाओं की बैठक जो खास तौर पर जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो बाल श्रम के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क पर घूमने वाले बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो नशेड़ी बच्चों के लिए काम करें, चाहे वो मानव तस्करी के लिए काम कर रहे हैं, इन सब NGO से सवेरे बैठक रखी गई थी। और जो अच्छा काम हो रहा है उसमें हमने यहाँ निर्देशित किया है कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से किसी ग्राउंड में तमाम ऐसी एक प्रदर्शनी हो जिसमें इन NGO के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बच्चों के लिए, खास तौर पर बच्चों को पुनर्वासित कराने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो रैग पिकर्स हैं, जो कबाड़ बीनते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो काम किया जा रहा है उसके लिए बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं इन बच्चों को, जो बेहतर बच्चे हैं, उनको प्रस्तुत किया जाएगा समाज के सामने। सेंट एंड्रूज कॉलेज में लॉ विभाग के फूड कोर्ट बिल्डिंग लॉ फैकल्टी के नए भवन का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में हाई कोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी द्वारा किया गया। इस दौरान लॉ फैकल्टी के छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन किया। इस दौरान सचिव राहुल सिंह, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर JK लाल सहित बड़ी संख्या में लॉ फैकल्टी के छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। बदलाव लाना तभी होगा आसान जब एक नारी करेगी दूसरी नारी का सम्मान। अस्पताल में जाने का अच्छी तरीके से है, आगे क्या होगा? क्यों रे? तेरे बाप ने घर पे नौकर छोड़ गया है जो कोई काम करेगा? सारा काम तुझे करना है, तो सारा काम कर। आंटी, मुझसे नहीं होगा। तो तू क्या चाहती है? मैं इस मुंबई में खाना स्थिति परिवर्तित होती है और वो अपनी माँ से मिलने निकल पड़ती है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 65वां रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 105 रेल कर्मियों को गोल्ड प्लेटेड मेडल, नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल 24 शील्ड भी दिए गए। इस पुरस्कार वितरण समारोह को 4 अलग अलग स्थानों गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जत नगर पर देने की तैयारियां की गई थीं। सभी स्थल एक दूसरे से वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े रहे। इस दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में रेलकर्मी मौजूद रहे।
कर्तव्य निष्ठा प्रशंसनीय है। श्री रणजीत सिंह डकरवाल, श्री विपेन, श्री रंजय कुमार सिन्हा, मुख्य यातायात निरीक्षक नियोजन, सहायक परिवहन प्रबंधक। शासन के निर्देश पर फ्रंटलाइन वर्करों को हो रहे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के तहत सीडीओ इंद्रजीत सिंह व एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर वैक्सीनेशन कराकर आम जनमानस से अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने की अपील की। वहीं संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह वैक्सीन आपके साथ आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। लग गया है, लग गया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, ये आज जो हमारी कोविड का मेरा टीकाकरण हुआ है और ये मैसेज के थ्रू मुझे इन्फॉर्म किया गया था और बिल्कुल पेनलेस है, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं यही अपील करूँगा जिसका भी अभी फेज़ वाइज लग रहा है वो आके इसको लगाए और कोविड से बचे और इसके साथ साथ जो कोरोना के जो प्रिकॉशंस है उसको जारी रखें। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
आइए देखते हैं दिन भर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त प्रमुख सचिव श्रीमती अनीता सिंह ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान आयुक्त प्रमुख सचिव ने विभाग द्वारा जनहित में किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई की गति को और तीव्र करने का निर्देश दिया। इस दौरान सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण मिश्रा, सहायक आयुक्त ड्रग एजाज अहमद, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड अनिल सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बुलंदशहर में लगी हुई है, अरे मुरादनगर इस पे इन्वेस्टिगेशन में वेस्ट बंगाल के ड्रग इंस्पेक्टर आए हुए हैं, तो उनका लेटर रूप से सब चीजें चल रही हैं आपके यहाँ, ये मान लिया जाए। अगर कहीं से कोई सूचना प्राप्त होती है और हमारे पास आ जाती है, आपका काम है फील्ड में रहना, आपका काम है इंटेलिजेंस गैदर करना, आपका काम है उस पर रेड करना, उस पर प्रभावी नियंत्रण रखना। और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स वहां से हमें पता चल जाता है कि ये हो रहा है और वहां पर आप लोग खाली बैठे हैं, तो बहुत सीरियस एक्शन जो है दैट विल बी टेकन। समय दिया हुआ लेकिन तो पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गया, 3 हो गया तो समझ में आता है, लेकिन जो है एक साल तक कोई केस नहीं डालेंगे तो कोई फायदा नहीं है। पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है तो सब। नगर महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में नगर के सतत विकास के संबंध में 15वें वित्त के संबंध में नगर निगम के उच्चाधिकारियों व उप सभापति के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान प्रत्येक वार्ड में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने के साथ ही आमजन की सहूलियत का विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, जल निगम के अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस नहीं देखा हम 2017 में आए तब काट दिया। अब देखिए हम लोग देखे हुए पहले 80 के दशक में कि यहाँ पर कोई ऐसा वार्ड नहीं था जहाँ एक गड्ढा भर गया तो पानी तो लगेगा, पानी कहीं न कहीं तो जाएगा। और 56 मिनट की कार्रवाई में अपने सभी बंधकों को छुड़ा करके लेके चला। उसका एक केवल सैनिक घायल हुआ था, वही मारा गया। जमीन महंगी होती गई और लोगों ने पौने बेचते गए, लोग लेते गए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, जिसमें जनता को हर वार्डों में पानी मिले, तो जहाँ जहाँ हमारे नलकूप खराब हो गए थे वहाँ पर हम लोगों ने पार्षदों की मांग पर जलकल को धन अवमुक्त किया है, जिसमें 13 बड़े नलकूप बनेंगे और 9 छोटे नलकूप बनेंगे और 10 टैंकर जो हमारे नए आएंगे, जिससे कि जनता को समय समय पर पानी पहुंचाने में काफ़ी सुविधा होगी। इसका करीब 10 करोड़ 24 लाख रुपया इस पर नगर निगम व्यय करने जा रहा है। तो इसी के संबंध में मीटिंग थी और प्रस्ताव जो मिनी ट्यूबवेल और बड़े ट्यूबवेल के प्रस्ताव पार्षदों द्वारा आए थे उसे स्वीकृत कर लिया गया। आगामी 16 फरवरी को राप्ती नदी के तट के सुंदरीकरण का निरीक्षण प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। वहीं नवनिर्मित मुक्तिधाम का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने विभाग द्वारा बनाए गए ETF टीम प्रभारी के नेतृत्व में बर्फखाना रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया। खाली होगी, ये पूरी खाली होगी। हाँ, ये पूरा खाली होगा। ओ भाई अभी दिखाए तुरंत, अभी तुरंत हम सब खोलना शुरू करेंगे अभी। अरे फिर तुम क्या बोली कि मेरा है ये है, सामान भी जब्त होगा। रोड की दोनों पटरी खाली करिए, दोनों पटरी में किसी भी प्रकार का ये तो मैं खाली ये पूरा खाली।
क्या बोल रहे? अरे हम तो नगर निगम आप बुलाइए मालिक को, जो भी आपका मालिक है उसको नहीं, ये पूरा खाली होगा तुरंत। आपको है मालिक अपना बुलवा लीजिए। प्रकार का टोल नहीं रहेगा। सोलह मीटर वहां से आई हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत चौड़ी सड़क है, बहुत ज्यादा। हाँ वही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ईटीएफ प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया। एक्चुअली जो यहाँ पे अपना जो स्थल है, अंत्योष्टि स्थल है, इसका सौंदर्यीकरण का काम होना है और अभी इसका उद्घाटन भी होना है। अगल बगल जितना अतिक्रमण था, तो आज हमने तहसीलदार साहब, सदर के जो तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने अपने लेखपाल साहब जो हमारे श्रीवास्तव साहब हमारे बगल में खड़े हैं, वो आए हैं, वो यहाँ की पैमाइश कर रहे हैं कितना दूर तक ये रोड बननी है, कितना जो एनक्रोचमेंट हो गया, जितना वो हमें बताएंगे हमारी टीम को, ईटीएफ की टीम को, हम लोग उतना अतिक्रमण हटाते रहेंगे और हटा के इसका जो कार्य है इसको चौड़ा करके इसका जो सौंदर्यीकरण का काम होना है वो आराम से पूरा हो जाएगा। तो उस सिलसिले में आज ये हमारे श्रीवास्तव साहब जो हैं, यहाँ के जो लेखपाल साहब हैं, वो आके वो नाप अभी पैमाइश कर रहे हैं। कई जगह पे देखा गया कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण करके लोगों ने रखा है, मतलब कि करीब 22 मीटर की लेखपाल साहब ये सड़क है, 22 नहीं, यहाँ पे 16 मीटर की, यहाँ 16 मीटर है, आगे जाके 22 मीटर है। तो ये पूरा जो रोड का जो पैच गया है वो बिल्कुल जिगजैग है। तो जहाँ जहाँ जितना अतिक्रमण है वो हमने मौखिक रूप से लोगों को बता दिया है। लोगों का बड़ा सहयोग है, वो हमारी बात मान गए हैं और मैक्सिमम स्वयं हटा रहे हैं। हमें अभी तक कोई अपना वो प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि लोग खुद चाहते हैं कि अच्छा सा काम हो, सरकार अच्छा काम कर रही है, उसमें वो हम सहयोग दें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षेत्रीय समिति की बैठक सिविल लाइन स्थित गोरखपुर क्लब के सभागार में प्रदेश महामंत्री संगठन भवानी सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं से जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी देना व संगठन को और मजबूत बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात पर चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्पदंत जैन, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, विश्वजीत सिंह आंसू सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्र समिति ये महत्वपूर्ण बैठक, रूटीन बैठक जो प्रदेश ने अपेक्षा की है कि हर महीने एक क्षेत्र की कार्य समिति की पूरी बैठक और बीच में क्षेत्र के अध्यक्ष और महामंत्री, यानी जो 2 बैठकें अपेक्षा की गई है, क्षेत्र की, जिले की 2 बैठक, मंडलों की 2 बैठक और सेक्टरों की 2 बैठक, बूथ की 1 बैठक। उसी के क्रम में ये महत्वपूर्ण बैठक है। गोरखपुर क्षेत्र को चलाने वाली पूरी टीम ये बैठी है। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मैं अपने प्रदेश के सह महामंत्री संगठन सम्मानीय भवानी सिंह जी का और क्षेत्र के प्रभारी सम्मानीय अनूप गुप्ता जी का भगवान गोरखनाथ जी की पावन तपोभूमि पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की ये बैठक कामकाजी बैठक है। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन सम्मानित सुनील बंसल जी का हम सबको मार्गदर्शन इसमें मिला। प्रातः उनकी जो पश्चिम बंगाल से प्रचारक का जीवन जो होता है, प्रचारक के नाते यहाँ आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में जहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे कोतवाली थाना क्षेत्र के शाहमारूफ बाजार में एक दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी जयदीप वर्मा ने तत्काल फायर ब्रिगेड विभाग में घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल आग पर काबू पाया। पुलिस व फायर ब्रिगेड की सक्रियता से क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना को रोका जा सका है। और आगे जब भाग जाओ पानी बस उधर दिखाते रहिए, उधर दिखाते रहिए। कबाड़ था, बच गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CFO DK सिंह व गोदाम मालिक ने बताया। के आसपास सूचना मिली है, शाहमारूफ और चेतना गली में आग की सूचना मिली है। गोडाउन था फर्स्ट फ्लोर पे। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की 2 गाड़ी मौके पे पहुंची हैं। इसमें जो लोग फंसे थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और आग को पूरी तरीके से बुझा दिया गया है। आग कंट्रोल में है। तब कुछ जान माल की नहीं, जो लोग थे उनको तो सबको बाहर निकाल लिया गया है और क्षति भी अभी बहुत धुआं भरा हुआ है। उसके बाद ही आग का कारण और क्षति का आकलन किया जाएगा। उससे ज़्यादा क्षति नहीं हुई है, त्वरित कार्रवाई हुई है। अगल बगल और गोडाउन थे, अगर थोड़ा विलम्ब होता तो आसपास गोडाउन में अगल बगल दुकानों में आग फैलने की संभावना थी, लेकिन बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई की गई, जिससे आग को बहुत सीमित रखा गया। बहुत कम समय में गाड़ी पहुंचने के कारण बहुत कम नुकसान हुआ और अगल बगल की दुकान और पूरा गोडाउन को सुरक्षित बचा लिया गया और जो लोग उसमें थे उनको भी सुरक्षित बचा लिया गया। कोई जनहानि नहीं है, कोई बड़ा नुकसान भी नहीं है, बहुत मामूली नुकसान हुआ है। ये तार आया तो धुआं निकल रहा था तार से। जब ऊपर हम चढ़े, लोग बताएं कि धुआं निकल रहा है, गए ऊपर जो है तो देखा जो है बताएं आवाज़, इन लोग जो है तो पहुंचे हम लोग बुझाने के लिए। तो जो है गोदाम नहीं था, कबाड़ रखा हुआ था, कबाड़ रखा था जो है। मकान एक वकील साहब उनका है। हाँ, कोई नहीं भाई, उसमें दाग ही नहीं लगी है तो नुकसान कहाँ से होगा जो है। धुआं वाला जो है थोड़ा सा बस, और क्या लोग घबरा गए और क्या। मार्केट में है ना, कहीं फैल नहीं जाता जो है। कैसे पता चला कि अब नमाज पढ़ के आए लोग, यहाँ दौड़ो धुआं निकला, आग नहीं लगी थी। धुआं लोग बताएं कि धुआं निकला हुआ। जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में पार्टी के बेतियाता स्थित कार्यालय पर जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक का संचालन जिला महासचिव अखिलेश यादव ने किया। बैठक के दौरान आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों व 13 फरवरी को विधानसभा मुख्यालयों और जिला मुख्यालय पर होने वाले समाजवादी महिला घेरा कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में फिरंगी प्रसाद विशाल, जगदीश यादव, डॉक्टर मोहसिन खान, चंद्रबली यादव, अवधेश यादव, अमरेंद्र निषाद, माधव पासवान सहित बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के जिले के सचिव आदरणीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के हमारे जिलाध्यक्ष, आप सभी सम्मानित साथी, आज का हाथ बचाने के लिए महिलाएं निकल पड़ी हैं तो उसका साथ दे। बहुत बार साथ किया है महिलाओं ने, जिनका देवी ने दिया है। हम बधाई देना चाहते हैं देश के किसानों को, जिन्होंने इनके हिम्मत को पस्त किया, इनकी लाठी को तोड़ा और सड़कों को जाम। जो पहला हिस्सा है वो पंचायत चुनाव का है, क्योंकि पंचायत चुनाव काफी करीब आ चुका है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया कि मासिक बैठक है। मासिक बैठक में हमारा मुख्य एजेंडा है कि कल 13 तारीख को महिला घेरा कार्यक्रम हमारे वहाँ आया हुआ है। हम महिला घेरा कार्यक्रम गोरखपुर जनपद के प्रत्येक विधानसभाओं में
आयोजित कर रहे हैं और उस घेरा के माध्यम से एक विचार गोष्ठी का हमने आयोजन किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारी सरकार में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए गए और उस समाजवादी सरकार के कार्यों की हम कल चर्चा करेंगे। और उस समय आपने देखा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था और भी बड़े पैमाने पर महिलाओं के सुरक्षा हेतु, महिलाओं के विकास के लिए बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने कार्यक्रम चलाया था। पिछले दिनों 22 जनवरी की देर रात्रि को गोलघर काली मंदिर के पास स्थित बोरिंग की दुकान में भीषण आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के 5 कर्मचारी आग बुझाने में बुरी तरीके से झुलस गए थे। स्वस्थ होने पर पांचों अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को जागरूक गोरखपुर फाउंडेशन संस्था द्वारा अग्निशमन केंद्र पर जागरूक गोरखपुर अग्नि रक्षक सम्मान समारोह के तहत मुख्य अतिथि अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह व विशिष्ट अतिथि जागरूक गोरखपुर संस्था के संरक्षक देश दीपक शर्मा तथा मनोज जायसवाल ने सम्मानित कर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। इस दौरान अमित सिंह पटेल, फायर विभाग के प्रेमचंद सिंह, अभिषेक सिंह, रितेश राठौर, अफरोज आलम खान, शंभू सिंह सहित संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। किया जा रहा है 22 तारीख की घटना घटी थी जिसमें हम लोग तो सभी उस मौके पे थे ही और आप लोगों को भी इसकी जानकारी दी। उसके प्लस में तरीके उस अपने फायर फाइटिंग कोई बेल्ट ला के दे रहा है, पापा जल्दी जाओ जल्दी, कोई जूता ला के दे रहा है, कोई नहीं जाए, ये सबके घर में होता है। पूरा परिवार जाते हैं, चुनाव करके जाते हैं उत्साह से, तो हम लोग अच्छा काम करते हैं। बहुत घटनाएं में बड़ा लंबा समय लगेगा। मैंने तो रोड पे पूरी एलपीजी टैंकर को खाली कराया है, पूरा ड्रेन करा दिया। क्लोरीन इतनी पिछली है कि अमोनिया से ज्यादा, उससे मैं कहीं भी बीएसएफ पहन के ये तो आपस में, लेकिन मैं जब रहता हूँ तो मैं स्वयं बीएसएफ पहन के इनके साथ जरूर जाता हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग आर्मी में रहा हूँ। मेरे आने से पहले इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह, संस्था के देश दीपक श्रीवास्तव व फायर फाइटर आशीष नंदन सिंह ने बताया। 22 जनवरी को ये काली मंदिर के पास में एक बेरिंग हाउस करके दुकान थी, मोटर्स पार्ट्स की और बेरिंग की, फैन बेल्ट की, जिसकी आग की सूचना रात लगभग 11 बजे के आसपास मिली। हमारी 2 टीम घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुई। मौके पर जाके देखा तो शटर खोल के इन लोगों ने आग बुझाना, फायर फाइटिंग शुरू किया। फायर फाइटिंग शुरू करते ही आग काफ़ी कंट्रोल हुई, लेकिन अचानक एक तेज़ लपट जो दरवाजे से लगभग 15 फीट बाहर निकली, जिसमें हमारे 5 जवान झुलस गए और वो उसी समय के लिए अचानक आया। इससे प्रतीत होता है वहाँ पे कोई हाईली इन्फ्लेमेबल चीज़ का, कुछ ज्वलनशील चीज़ भंडारण रहा होगा, जिसको आग के संपर्क में आने से एकाएक लपट बाहर निकली, जिसमें झुलस गए। बाकी जवानों को जिला अस्पताल भेजा गया और फायर फाइटिंग करके आग को बुझाया गया। आसपास के लोगों को, दुकानों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन उसमें 5 जवान जो हमारे झुलस गए थे वो ठीक होके आ गए। उनके सम्मान के लिए जागो गोरखपुर फाउंडेशन द्वारा उनके हेड और उनकी पूरी टीम के द्वारा अमित पटेल और श्रीवास्तव साहब द्वारा आके विभाग के सभी जवानों को सम्मानित किया गया। इसलिए कहना है कि ये जो सारे जाबाज सिपाही हमारे हैं जो है, ये लोग पर्दे के पीछे के लोग हैं, इनको कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जब ये घटना मैंने सुनी थी तो मैंने तुरंत ही उस दिन निश्चय किया था कि इन लोग की जितनी मदद की जाए, इनका सम्मान किया जाए, ताकि इन लोग को भी जो काम कर रहे हैं उसकी प्रेरणा मिले और बाकी लोग भी इससे गौरवान्वित हो। इसलिए हमारी संस्था ने इनको आज सम्मानित किया है ताकि ये अपने कार्य में और भी अच्छी तरीके से काम कर सकें और समाज की भलाई हो सके। हम लोग को जागरूक गोरखपुर संस्था के द्वारा जागरूक गोरखपुर अग्नि रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं जागरूक गोरखपुर के संरक्षक श्री देश दीपक श्रीवास्तव और संचालक श्री अमित सिंह पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
और आपको मालूम हो कि पिछले 22 जनवरी को रात्रि में एक भीषण अग्नि दुर्घटना हो गई थी, जिसमें हम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आग को बुझा रहे थे, लेकिन संजोग कहिए या फिर अनहोनी कहिए, एक ऐसी लपट आई जिससे हम लोग विभाग के 5 कर्मचारी बुरी तरीके से झुलस गए। लंबे अवधि के उपचार के बाद हम लोग स्वस्थ हुए हैं और पूरे उपचार के दौरान हमारे जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्रीमान CFO सर हैं, उनका जो हम लोग के प्रति डेडिकेशन था, हम लोग के स्वास्थ्य के प्रति, हम लोग के ठीक होने के प्रति, वो बहुत ही सराहनीय था और प्रेरणीय था। और इस सम्मान के पाकर हम आज बहुत अभिभूत हैं सारे फायर फाइटर, और ये मेरे लिए गौरव का विषय है। और ये सम्मान हमें अपने कर्तव्य पथ पर और गंभीरता से और संजीदगी से चलने के लिए प्रेरित करता है। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय पर पहुंचकर रेल कर्मियों से संबंधित विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस 20% कोटा रद्द करो, 100% नियुक्ति दो, 100% नियुक्ति दो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुखपाल मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अप्रेंटिस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, स्किल इंडिया झूठा है, रेल अप्रेंटिस भूखा है, स्किल इंडिया झूठा है, रेल अप्रेंटिस भूखा है। संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए नरमू के महामंत्री KL गुप्ता व अप्रेंटिस कर्मचारी बलराम चौहान ने बताया, वन एंड ओनली वन मांग है। नंबर ये है कि आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो निगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग 4 महीने पर रेलवे बोर्ड से होती है, उसमें ये लगातार अब से मीटिंग में एजेंडा रखते हुए चले आया है कि जो भी अप्रेंटिस लोगों को आप रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और तरह तरह का टेस्ट लेते रहते हैं, और जब पास हो जाता है, टेन्योर उनका पूरा हो जाता है, तो उनको एक मेरिट सर्टिफिकेट दे के विदा कर देते हैं। और इनको आप उनके एक्सपीरियंस का जो प्रशासन को फायदा होना चाहिए, इनको रखते नहीं है। सरगामा RTI से RTI किए हुए हैं, और इस समय 2018 में एक्ट अप्रेंटिस 1971 के तहत जो फॉर्म निकलता है अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए, वो हम डाल के रेलवे में अप्रेंटिस किए 2018 में। अब वो क्वालिफाई करके, और हम लोग इसके पहले जो नियम था 1961 के तहत वाला परमानेंट नौकरी देने के लिए रेलवे में, लेकिन अभी इस समय उस कोटों के हटा करके 20% जो कोटा मिला है, तो उसी को फिर से हम लोग पुराने वाला जो नियम 1961 वाला, वही हम लोग मांग किए हैं GM साहब से आकर के कि जो पहले वाले नियम है उसको लागू करके, और जितने हमारे बेरोजगार भाई अप्रेंटिस भाई जो दिन प्रतिदिन धरना देते रहते इधर उधर, उन लोगों को जो परमानेंट करने के लिए हम लोग GM साहब से आज मांग किए हैं। KL गुप्ता जी हम लोग के साथ आज गए हुए थे अंदर, और यही बात हुआ है कि वो आश्वासन दिए GM साहब कि आज नहीं तो कल हम लोग आप लोगों के लिए पूरा भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोग का नियुक्ति रेलवे में हो जाए। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।